हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया किसके बारे में, बहुविग्री और द्विगु समाज, इन दोनों के अंतर के बारे में कि इन दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है। तो देखो और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो 8वीं से लेकर आईएएस तक कहीं की भी एग्जाम दे देना तुम, और खासकर एमपीपीएससी के अगर मेंस में भी लिखना चाहो तो वहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वनडे एग्जाम होती ना, उनके कॉन्सेप्ट तो यूं क्लियर हो जाएंगे, पर देखना तो पड़ेगा उसके लिए। तो बहुविग्री समाज, बहुविग्री समाज का मीनिंग समझो पहले तो क्या है। जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, तीसरा पद बनाते नहीं हो, सिर्फ संकेत करते हो। कैसे भैया, ये हो गया जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उसे क्या कहते हैं, बहुविग्री समाज कहते हैं। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, अब मैं याद करवाता ना। चक्रधर, ये लिखा हुआ एक शब्द, इसका संधि विच्छेद करोगे चक्र प्लस धर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चक्र और धर ये दोनों मिलकर नया तीसरा शब्द बन गए क्या, नहीं बना। चक्रधर एक ही शब्द है वो तो, ठीक, उसको अपन ने तोड़ा था, तीसरा नहीं बना, लेकिन तीसरे पद की ओर संकेत करते हो। तो स्पेशली याद रखना, बहुविग्री समाज में पहला पद दूसरा पद दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, तीसरा पद बनाते नहीं हो। तीसरा पद कौन सा संकेत करा, चक्रधर की। चक्रधर जो है इसने किसकी ओर संकेत करा, श्री कृष्ण की ओर। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा चक्रधर किसको बोला जाता है, श्री कृष्ण को बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी देवी देवताओं के नाम है, जितनी भी अलौकिक चीजें तुमको मिले, वो सारी कहां जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे लंबोदर हो गया, जैसे शिव जी के अपन ने नाम देखे, ऐसे ही दशानंद हो गया, ये सारी चीजें इधर आएंगी। ठीक है, जो दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, तीसरा पद बनाते नहीं हो। आगे बात समझ में पड़ गई संपट। ठीक है, द्विगु समाज, इतना आसान था और क्या बताऊं। द्विगु समाज जहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता हूं, दो पद है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या के रूप में बताता हूं, मतलब पहला जो पद है वो संख्या में रहेगा हमेशा। कैसे भैया, त्रिरत्न, त्रिरत्न का संधि विच्छेद कर लो तो त्रि अलग हो जाएगा, रत्न अलग हो जाएगा। ठीक है, अब त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और रत्न मतलब तो रत्न ही। ठीक है, तो यहाँ पे तीन रत्नों का समूह। जब भी कभी ऐसी चीजें आए जहां पे संख्या बताए शुरू में, जैसे सप्ताह हो गया, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। ठीक है, चौराहा हो गया, 4 राहों का समूह, ये वाली चीजें। तो जितने भी ऐसे आएंगे ना, त्रि, दो, जहां पे भी शब्द में शुरू में 1 2 3 4 लेके 10 तक, 11 तक, 100 39 50 जहां तक भी आए, वो चीजें सारी कहां जाएगी, द्विगु समाज के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो पद मिलते हैं, पहला पद और दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है, लेकिन पहला पद संख्या में होना चाहिए, पहला पद। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि भैया ये और ये अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में और घुसोगे तुम, थोड़ा सा और घुस जाओगे अंदर, तो एक चीज और निकल के आ जाएगी, और वो क्या निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी। यहाँ दिमाग घूम जाता आदमी को, भैया ऐसे कैसे हो रहा है, भैया कोई नहीं मालूम कैसे हो रहा है। ठीक है, अपवाद, कैसे अपवाद, अपवाद का मतलब ये कि ऐसे कुछ उदाहरण जो द्विगु और बहुविग्री दोनों में आते हो। तो कौन कौन से उदाहरण है, देखो चतुर्भुज, एक दो एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ऐसे अथा है, अथा भैया क्या बोर्ड भर दे, दिन भर यही पढ़ा है और कुछ काम नहीं। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज अब काय में आएगा भैया, कायदे में तुम बताओ काय में आना चाहिए। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या था, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो 4 भुजाओं का समूह किस में आना चाहिए, द्विगु में आना चाहिए कायदे में देखा जाए तो। लेकिन चतुर्भुज का देखा जाए तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी है, विष्णु जी की। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो 4 भुजाएं वाला किसको कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है। तो भैया ये तो बहुविग्री भी हो गया और ये तो द्विगु भी होगा, हम क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा, वही लगाना है। और नहीं लगाना है दोनों में से एक, तो मतलब मैं तुम्हारी जगह हूं तो क्या लगाऊं, चतुर्भुज का मीनिंग एक्चुअल में ज्यादातर किस चीज में चलता है ये भैया, इस चीज में, 4 भुजाओं का समूह, तो बहुविग्री समाज लगाना चाहिए कायदे में तो। ठीक है, और अगर दोनों आए तो, और दोनों में से एक ही आए तो जो एक आया वही लगाना अपने को, सीधी बात तो ये। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोला जाता है भैया, देखा जाए तो शिव जी, शिव जी के 3 नेत्र है ना, तो त्रिनेत्र वाला किसको बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है। और यूं देखो तो त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, तो ये दोनों में आते हैं, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत है, बहुत अथा है। लेकिन जो जिसमें भी तुमको ऐसा लगे कि अथा है, वो सारी चीजें लगभग तुमको कहाँ लिखनी है, बहुविग्री समाज के अंदर लिखनी है। क्योंकि उसमें सीधी बात है, किसी भी शब्द को तुमने देखा, किसी को भी देखा, और तुमको ऐसे भगवान वाली फीलिंग आई कि ये भगवान से थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा, फट से दौड़ कर पहली फुर्सत में क्या लगाना, बहुविग्री। आगे समझ में। और जहां संपट नहीं पड़ रही है, लेकिन वहां पे लग रहा है संख्या आ रही है, संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रही है, तो वहां पे क्या लगाना है, द्विगु समाज लगाना है, ये वाले। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, लेकिन इसको जितना पढ़ोगे ना उतनी चीजें तुमको समझ में आएगी। इसीलिए और मैं बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने तुमको सिर्फ, ऐसी बहुत सारी चीजें यार। इसके लिए मैं हिंदी का पूरा कोर्स बना रहा हूँ। कैसा बना रहा हूँ भैया, सुन तो ले जरा, बेच नहीं रहा भैया, बेच नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक्चुअली मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने जितने भी लोग, जो 3 4 लोग मेन से लिखा, उनके नोट से लिए, हिंदी के, सिर्फ हिंदी की बात चल रही है, उनके नोट से लिए। जिसके बाद में भैया अपनी जो फेमस बुक है, जैसे महावीर की चंचल जैन, ऐसी 2 3 फेमस बुक है, उनको उठाई और सबकी चीजें बैठ के रख दी एक सामने और पढ़ ली मतलब नोट्स बनाए, उनमें से बाकी निकाल के वापिस सारे नोट्स बनाए, और वो नोट्स बनाए और ये रखे नोट्स यार, ये यहीं रखे, ये नोट्स बनाए। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे,
कि जितने भी जो भी नोट्स थे वो और जितनी भी बुक थी वो सारी चीजें मिला के मैंने एक कंक्लूजन बना दिया और मेंस के हिसाब से नोट्स बना दी। अब वो नोट्स को अगर तुमको पढ़ना है तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे को एक सजेशन ये दो कि तुमको एप्लीकेशन पे तो पढ़ाऊंगा, ये तो क्लियर है, लेकिन लाइव पढ़ाना है कि रिकॉर्डेड चाहिए, मेरे को ये चीजें बताना। हाँ, और मैं बता रहा हूँ इस नोट्स में बहुत मेहनत की है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिलेक्टेड लोग हैं, मेंस लिखा है जिनने, वो लोग और जो बुक है ऑथेंटिक बुक, उन दोनों की मैंने चीजें निकाली, मतलब इसमें पूरा नोट्स बनाया दिया है मैंने। ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें एक तो मैं ये बनाऊंगा अपना, पढ़ाऊंगा उसमें चीजें कि एक्चुअल में ये चीजें हैं, ये जो बताए ना ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे बता दूंगा, टेंशन मत लो, आता चीजें हिंदी में। इसके अलावा जो नोट्स बनाए उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, ये चीजें। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि ऐप पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊं कि रिकॉर्डेड पढ़ाऊं। ठीक है, बस इतना क्लियर कर देना कमेंट में। और ये वीडियो कैसा लगा काम का कि ऐसे ही मन से ही कुछ भी, ठीक है, वो चीजें क्लियर करना। तो इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। संधि समास और बहुत सारे वीडियो बना रखा है, वो देख लेना, नहीं देखो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जय हिंद जय भारत।